नमस्ते दोस्तों। आज हम एक ऐसी जबरदस्त किताब की बात करेंगे जो आपकी माइंडसेट को पूरी तरह बदल सकती है, आपके ड्रीम्स को हकीकत में ढाल सकती है और आपकी लाइफ को एकदम नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकती है। किताब है अनलिमिटेड पावर बाय टोनी रॉबिन्स, एक सेल्फ हेल्प जेम जो पर्सनल सक्सेस का कंप्लीट ब्लूप्रिंट देती है। ये किताब न्यूरोलिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग और प्रैक्टिकल टूल्स का धमाकेदार मिक्स है जो आपको सक्सेस और हैप्पीनेस के रास्ते पर अनस्टॉपेबल बना देगी। सोचो, कितनी बार तुमने बड़े बड़े गोल्स बनाए लेकिन एक्शन लेने में कदम पीछे खींच लिए। मैंने भी यही चैलेंज फेस किया। फ्रीलांसिंग शुरू किया लेकिन प्रोक्रास्टिनेशन और सेल्फ डाउट ने बार बार अटकाया। क्लाइंट मीटिंग्स में कॉन्फिडेंस की कमी और अनक्लियर गोल्स मेरे लिए बड़ी प्रॉब्लम बने। क्लाइंट्स इंप्रेस नहीं हो रहे थे और प्रोजेक्ट्स रुके हुए थे। ये स्ट्रगल कॉमन है। हमारा माइंड लिमिटिंग बिलीफ्स और डिस्ट्रैक्शन से भरा रहता है जो सक्सेस की राह में दीवारें खड़ी कर देता है। लेकिन दोस्तों, अनलिमिटेड पावर यही सिखाती है कि इन बैरियर्स को तोड़ना पॉसिबल है। टोनी रॉबिन्स बताते हैं कि सक्सेस का सीक्रेट है अपने माइंड को मास्टर करना। एनएलपी टेक्निक से आप नेगेटिव थॉट्स को रिप्रोग्राम कर सकते हो, अनस्टॉपेबल कॉन्फिडेंस बिल्ड कर सकते हो और मैसिव एक्शन लेने की एनर्जी अनलॉक कर सकते हो। मैंने इन स्ट्रैटेजीज को पर्सनली अप्लाई किया। डेली अफर्मेशंस और विजुअलाइजेशन ने मेरा माइंडसेट ट्रांसफॉर्म कर दिया। क्लाइंट पिचेस में मैंने क्रिस्टल क्लियर गोल सेट किए और मॉडलिंग टेक्निक से टॉप परफॉर्मर्स की स्ट्रैटेजीज अडॉप्ट की। रिजल्ट, सिर्फ 3 महीने में मेरा क्लाइंट बेस दोगुना हो गया और इनकम में बड़ा जंप आया। तुम भी अपने करियर, रिलेशनशिप्स या फिटनेस गोल्स को इन टूल्स से अचीव कर सकते हो। तो कमर कस लो, क्योंकि इस किताब में 21 लाइफ चेंजिंग चैप्टर्स हैं जो तुम्हें स्टेप बाय स्टेप सक्सेस का अल्टीमेट रोड मैप देंगे। मेरे चैनल बुक्स पल्स को अभी सब्सक्राइब करो, बेल आइकॉन स्मैश करो ताकि ऐसी पावरफुल बुक समरीज तुम कभी मिस ना करो। चलो इन चैप्टर्स में गोता लगाते हैं। चैप्टर 1, सफलता की शुरुआत। तुमने कभी सोचा कि सक्सेस का असली सीक्रेट क्या है? अनलिमिटेड पावर का पहला चैप्टर बताता है कि सक्सेस की नींव है क्लैरिटी। तुम्हें क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए कि तुम लाइफ में क्या अचीव करना चाहते हो। टोनी रॉबिन्स कहते हैं कि वेग ड्रीम्स जैसे मैं सक्सेसफुल बनना चाहता हूं कभी वर्क नहीं करते, क्योंकि इनमें डायरेक्शन की कमी होती है। रियल सक्सेस के लिए स्पेसिफिक गोल सेट करने पड़ते हैं और फिर उन्हें विजुअलाइजेशन और एक्शन के साथ रियलिटी में बदलना पड़ता है। मान लो तुम स्टूडेंट हो और सोचते हो मुझे अच्छे मार्क्स चाहिए, लेकिन कितने मार्क्स, किस सब्जेक्ट में, कब तक? टोनी की एडवाइस है स्पेसिफिक बनो। मैंने भी यही मिस्टेक की थी। फ्रीलांसिंग शुरू करने के शुरुआती दिनों में मेरे गोल्स वेग थे। मैं सक्सेसफुल फ्रीलांसर बनूंगा, बट सक्सेसफुल का मतलब क्या? फिर मैंने रॉबिन्स की स्ट्रैटेजी अपनाई। जर्नल में स्पेसिफिक गोल लिखा। 6 महीने में 5 हाई पेइंग क्लाइंट साइन करूंगा। हर सुबह 5 मिनट विजुअलाइजेशन करता, इमेजिन करता कि मैं कॉन्फिडेंट पिच दे रहा हूं और क्लाइंट्स डील कंफर्म कर रहे हैं। डेली रिमाइंडर सेट किए, मोबाइल में अलर्ट्स और डेस्क पर स्टिकी नोट्स। रिजल्ट, 5 महीने में 4 हाई पेइंग क्लाइंट्स कंफर्म्ड और मेरा कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल पर था। लेकिन हाँ, शुरू में गलतियां हुई। मैंने अनरियलिस्टिक गोल सेट किए। 1 महीने में 10 क्लाइंट्स। रिजल्ट, बर्नआउट और फ्रस्ट्रेशन। चैप्टर की टिप है स्मार्ट गोल्स बनाओ। स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलेवेंट, टाइम बाउंड। मैंने गोल रिवाइज किया। 3 महीने में 2 क्लाइंट्स से शुरू किया। स्मॉल विंस ने मोटिवेशन बूस्ट किया। एक और स्मार्ट ट्रिक, आउटकम पर फोकस करो, न कि प्रोसेस पर। मैं डेली 2 घंटे पिच प्रैक्टिस करूंगा की बजाय मैं 1 क्लाइंट साइन करूंगा पर फोकस किया। इससे डायरेक्शन क्लियर रहा। चैप्टर का मैसेज है क्लैरिटी तुम्हें पर्पस देती है और पर्पस तुम्हें अनस्टॉपेबल बनाता है। मेरे गोल्स क्लियर हैं और मैं अपनी सक्सेस की राह पर हूं। चैप्टर 2, विश्वास की ताकत। तुम्हारी रियलिटी वो नहीं जो बाहर है, बल्कि वो है जो तुम बिलीव करते हो। यह चैप्टर बताता है कि बिलीव्स तुम्हारी लाइफ को शेप करते हैं। टोनी रॉबिन्स कहते हैं कि लिमिटिंग बिलीव्स जैसे मैं इनफ गुड नहीं हूं या मैं फेल हो जाऊंगा तुम्हें सक्सेस से रोकते हैं। लेकिन गुड न्यूज, तुम कॉन्शियसली एम्पावरिंग बिलीव्स चूज कर सकते हो जो तुम्हें कॉन्फिडेंस और एनर्जी देंगे। उदाहरण के लिए, मान लो तुम जॉब इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हो, लेकिन माइंड में थॉट है मुझे सिलेक्ट नहीं करेंगे, मुझ में स्किल्स की कमी है। यह बिलीफ तुम्हारा कॉन्फिडेंस किल कर देगा। टोनी की एडवाइस है लिमिटिंग बिलीफ्स को चैलेंज करो और उन्हें पॉजिटिव अफर्मेशन से रिप्लेस करो। मैंने भी सेल्फ डाउट का सामना किया। फ्रीलांसिंग में शुरू में मैं सोचता था मैं बिग क्लाइंट्स को हैंडल नहीं कर सकता। रिजल्ट,
मैं स्मॉल प्रोजेक्ट्स तक लिमिटेड रहता था। फिर मैंने रॉबिन्स की स्ट्रैटेजी अपनाई। डेली एफर्मेशंस बोले, मैं केपेबल हूं, मेरी स्किल्स वैल्यूबल हैं। मिरर के सामने 5 मिनट प्रैक्टिस की। स्लोली मेरा माइंडसेट शिफ्ट हुआ। एक हाई प्रोफाइल क्लाइंट पिच में मैंने कॉन्फिडेंटली अपनी वैल्यू पेश की। रिजल्ट, डील कंफर्म्ड और मेरा कॉन्फिडेंस स्काईरॉकेट हो गया। लेकिन गलतियां भी हुई। शुरू में एफर्मेशंस बोलना ऑकवर्ड लगा और मैं कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर पाया। चैप्टर की टिप है, रिपीटिशन इज पावर। डेली 5 से 10 मिनट अफर्मेशंस को रूटीन बनाओ। मैंने बेड टाइम में अफर्मेशंस ऐड किए और जर्नल में लिखा कि किन सिचुएशंस में मैंने कॉन्फिडेंट फील किया। एक और स्मार्ट ट्रिक, एविडेंस कलेक्ट करो। स्मॉल विंस को नोट करो, जैसे मैंने क्लाइंट कॉल में क्लियर बोला। मैंने जर्नल में ऐसी 10 विंस लिखी और सेल्फ डाउट कम हुआ। चैप्टर का मैसेज है, तुम्हारे बिलीफ्स तुम्हारी रियलिटी क्रिएट करते हैं। एम्पावरिंग बिलीफ्स चूज करो और सक्सेस को अनस्टॉपेबल बनाओ। मैं पावरफुल बिलीफ्स चूज करता हूं और मेरी रियलिटी ट्रांसफॉर्म होती है। चैप्टर 3, उत्कृष्टता का मॉडल। सक्सेस का एक सुपर स्मार्ट शॉर्टकट है, मॉडलिंग। चैप्टर बताता है कि अगर तुम टॉप परफॉर्मर्स की स्ट्रैटेजीज को ऑब्जर्व और अडॉप्ट करो तो तुम्हारा सक्सेस जर्नी फास्ट ट्रैक हो सकता है। टोनी रॉबिन्स कहते हैं कि व्हील को रीइन्वेंट करने की जरूरत नहीं। जो लोग पहले से सक्सेसफुल हैं, उनकी हैबिट्स, माइंडसेट और एक्शंस को स्टडी करो और उन्हें अपनी लाइफ में अप्लाई करो। उदाहरण के लिए, मान लो तुम एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो। इसके बजाय कि जीरो से स्टार्ट करो, अपने इंडस्ट्री के टॉप परफॉर्मर्स को फॉलो करो, उनके इंटरव्यूज सुनो, उनकी स्ट्रैटेजीज एनालाइज करो। मैंने फ्रीलांसिंग में यही स्ट्रगल किया। शुरू में मैं रैंडमली पिचेस भेजता था और क्लाइंट्स रिजेक्ट कर देते थे। फिर मैंने रॉबिन्स की मॉडलिंग टेक्निक अपनाई। अपने निच के टॉप फ्रीलांसर को स्टडी किया, उनकी पिचिंग स्टाइल, ईमेल टेम्पलेट्स और फॉलो अप स्ट्रेटजीज। मैंने उनके कॉन्फिडेंट टोन और वैल्यू ड्रिवन अप्रोच को अडॉप्ट किया। रिजल्ट, मेरी पिचेस प्रोफेशनल हो गईं और 2 महीने में 3 न्यू क्लाइंट्स ऑन बोर्ड आए। लेकिन हाँ, मैंने मिस्टेक्स भी की। शुरू में मैंने ब्लाइंडली कॉपिंग की, बिना अपनी स्ट्रेंथ्स को अलाइन किए। रिजल्ट, इनऑथेंटिक लगा और क्लाइंट्स कनेक्ट नहीं हुए। टॉप परफॉर्मर्स की स्ट्रैटेजीज को अपनी पर्सनालिटी और गोल्स के साथ ट्वीक्स करो। मैंने अपने यूनिक क्रिएटिव स्टाइल को पिचेस में ऐड किया और ऑथेंटिसिटी ने क्लाइंट्स को इंप्रेस्ड किया। एक और स्मार्ट ट्रिक, मेंटरशिप। डायरेक्ट मेंटर ना मिले तो बुक्स, पॉडकास्ट या ऑनलाइन कोर्सेज से लर्न करो। मैंने टॉप फ्रीलांसर्स के यूट्यूब वीडियोस और लिंक्डइन पोस्ट से डेली इंस्पिरेशन ली। चैप्टर का मैसेज है, मॉडलिंग तुम्हें सक्सेस का प्रूवन पाथ देता है। मैं बेस्ट से सीखता हूं और अपनी सक्सेस को फास्ट ट्रैक करता हूं। चैप्टर 4, भावनाओं का प्रबंधन। अनलिमिटेड पावर का यह चैप्टर बताता है कि अगर तुम अपनी इमोशनल स्टेट को मैनेज करना सीख लो तो तुम किसी भी सिचुएशन में पीक परफॉर्मेंस डिलीवर कर सकते हो। टोनी रॉबिन्स कहते हैं कि एंगर, स्ट्रेस या फेयर जैसी इमोशंस तुम्हारे फोकस और प्रोडक्टिविटी को हाईजैक कर सकती हैं। लेकिन अच्छी खबर, तुम कॉन्शियसली अपनी स्टेट को शिफ्ट कर सकते हो। टेक्निक्स जैसे डीप ब्रीदिंग, ऑन चेंजिंग फिजियोलॉजी जैसे जंपिंग या स्ट्रेचिंग या एनवायरनमेंट चेंज करके तुम इंस्टेंटली एनर्जी और कॉन्फिडेंस बूस्ट कर सकते हो। उदाहरण के लिए, मान लो तुम क्लाइंट कॉल से पहले सुपर स्ट्रेस्ड हो, हार्ट बीट फास्ट है और माइंड में नेगेटिव थॉट्स घूम रहे हैं। क्या मैं इंप्रेस कर पाऊंगा? टोनी की एडवाइस है, अपनी फिजियोलॉजी चेंज करो। मैंने इसे पर्सनली ट्राई किया। एक हाई स्टेक्स क्लाइंट कॉल से पहले मैं नर्वस था, आइडियाज बिखरे हुए और कॉन्फिडेंस जीरो। फिर मैंने 1 मिनट जंपिंग की, लिटरली रूम में जंप करते हुए डीप ब्रेथ्स लिए। रिजल्ट, एनर्जी शिफ्ट हुई, माइंड क्लियर हो गया और कॉल सुपर स्मूथ गई। क्लाइंट ने मेरी एंथुसियाज्म की तारीफ की। लेकिन हाँ, मैंने मिस्टेक्स भी की। पहले मैं स्ट्रेस को इग्नोर करता था, सोचता था चल जाएगा, बट स्ट्रेस में मेरी क्लाइंट पिचेस फ्लैट पड़ती थी। चैप्टर की टिप है, स्टेट चेंजेस को हैबिट बनाओ। मैंने डेली रूटीन में 5 मिनट डीप ब्रीदिंग ऐड की। बिफोर एनी बिग टास्क 10 स्लो ब्रेथ्स लेता। इससे ब्रेन काम और फोकस्ड रहता। एक और स्मार्ट ट्रिक, एनवायरनमेंट का यूज। स्ट्रेसफुल मोमेंट में म्यूजिक चेंज करो या फ्रेश एयर के लिए वॉक लो। मैंने क्लाइंट कॉल से पहले अपलिफ्टिंग म्यूजिक सुना और वर्कस्पेस में प्लांट्स ऐड किए। वाइब पॉजिटिव हुई और परफॉर्मेंस इंप्रूव हो गया। चैप्टर का मैसेज है, इमोशंस को मास्टर करो और हर सिचुएशन में बॉस बनो। मैं अपनी इमोशंस को कंट्रोल करता हूं और मेरी एनर्जी अनस्टॉपेबल है। चैप्टर 5, न्यूरोलिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग का परिचय।
तुम जानते हो कि तुम्हारे थॉट्स और लैंग्वेज का सीधा कनेक्शन है तुम्हारे ब्रेन की वायरिंग से। चैप्टर न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग का इंट्रोडक्शन देता है, एक पावरफुल टूल जो तुम्हारे माइंड को रिप्रोग्राम कर सकता है। टोनी रॉबिन्स एक्सप्लेन करते हैं कि हमारा ब्रेन लैंग्वेज पैटर्न्स और थॉट से शेप होता है। नेगेटिव सेल्फ टॉक जैसे मैं फेल हो जाऊंगा तुम्हें लिमिट करता है, लेकिन पॉजिटिव लैंग्वेज से तुम कॉन्फिडेंस और सक्सेस अनलॉक कर सकते हो। मान लो तुम जॉब इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हो, लेकिन माइंड में बार बार थॉट आता है मैं अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाऊंगा। ये सेल्फ टॉक तुम्हारी एनर्जी और फोकस को किल कर देता है। टोनी की एडवाइस है नेगेटिव पैटर्न्स को पॉजिटिव फ्रेजेस से रिप्लेस करो। मैंने फ्रीलांसिंग में यही स्ट्रगल किया। पहले हर रिजेक्शन के बाद मैं सोचता मैं फेल हो गया। रिजल्ट मोटिवेशन डाउन और एफर्ट कम। फिर मैंने एनएलपी तकनीक अप्लाई की। मैं फेल हो जाऊंगा को मैं लर्न करूंगा और बेटर बनूंगा से रिप्लेस किया। डेली मिरर के सामने पॉजिटिव फ्रेजेस बोले। रिजल्ट माइंडसेट शिफ्ट हुआ और नेक्स्ट पिच में क्लाइंट कंफर्म्ड। लेकिन शुरू में ये इजी नहीं था। नेगेटिव सेल्फ टॉक इतना ऑटोमेटिक था कि पॉजिटिव फ्रेजेस फोर्स्ड लगते थे। चैप्टर की कीप है रेपिटेशन। डेली 5 से 10 मिनट पॉजिटिव सेल्फ टॉक प्रैक्टिस करो। मैंने बेड टाइम रूटीन में 5 मिनट एनएलपी अफर्मेशंस ऐड किए। मैं कॉन्फिडेंट हूं, मेरे एक्शंस रिजल्ट्स लाते हैं। एक और स्मार्ट ट्रिक, सेंसरी लैंग्वेज यूज करो। लाइक मैं सक्सेस की एनर्जी फील करता हूं बोलने से ब्रेन विविड इमेजेस क्रिएट करता है। मैंने क्लाइंट पिचेस में एनएलपी इंस्पायर्ड लैंग्वेज यूज किया। हम टुगेदर पावरफुल रिजल्ट्स क्रिएट करेंगे। क्लाइंट्स कनेक्टेड और डील्स क्लोज हुए। चैप्टर का मैसेज है एनएलपी तुम्हारे ब्रेन को सक्सेस के लिए रिप्रोग्राम करता है। मैं अपने थॉट्स को शेप करता हूं और मेरी रियलिटी ट्रांसफॉर्म होती है। चैप्टर 6 मूल्यों का महत्व। तुम्हारी लाइफ के डिसीजंस का कंपास क्या है? चैप्टर बताता है कि वैल्यूज यानी वो प्रिंसिपल्स जो तुम्हारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, तुम्हारे हर एक्शन को गाइड करते हैं। टोनी रॉबिन्स कहते हैं कि अगर तुम अपने कोर वैल्यूज को आइडेंटिफाई और अलाइन कर लो तो तुम्हारे डिसीजंस पावरफुल और फुलफिलिंग होंगे। बिना वैल्यूज की क्लैरिटी तुम डायरेक्शनलेस फील कर सकते हो। उदाहरण के लिए मान लो तुम एंटरप्रेन्योर हो। अगर तुम्हारा वैल्यू है फाइनेंशियल सिक्योरिटी, लेकिन तुम रिस्की प्रोजेक्ट्स चेस कर रहे हो तो स्ट्रेस और डिससैटिस्फैक्शन होगा। टोनी की एडवाइस है टॉप 5 वैल्यूज लिस्ट करो। मैंने फ्रीलांसिंग में यही कंफ्यूजन फेस किया। मैं प्रोजेक्ट्स एक्सेप्ट करता था जस्ट फॉर मनी, लेकिन वर्क सैटिस्फाइंग नहीं था। फिर मैंने वैल्यूज एक्सरसाइज किया। मेरे लिए फ्रीडम, फ्लेक्सिबल स्केड्यूल और ग्रोथ, न्यू स्किल्स लर्न करना टॉप वैल्यूज थे। मैंने प्रोजेक्ट्स चूज किए जो इन वैल्यूज से अलाइन थे, क्रिएटिव फ्रीडम देने वाले और स्किल बिल्डिंग। रिजल्ट वर्क फुलफिलिंग लगा और मोटिवेशन बढ़ा, लेकिन मैंने गलतियां भी की। शुरू में मैंने वैल्यूज को सीरियस नहीं लिया, सोचा प्रोजेक्ट्स तो करने ही हैं, बट मिस अलाइनमेंट से बर्नआउट हुआ। चैप्टर की टिप है वैल्यूज को डिसीजन फिल्टर बनाओ। एवरी अपॉर्चुनिटी को चेक करो, क्या ये मेरे वैल्यूज से मैच करता है? मैंने जर्नल में वैल्यूज लिस्ट रखी और न्यू प्रोजेक्ट्स इवैल्यूएट करने से पहले रिव्यू किया। एक और स्मार्ट ट्रिक, वैल्यूज को विजुअलाइज करो। मैंने फ्रीडम को इमेजिन किया, बीच पर लैपटॉप के साथ वर्क करना। इससे इंस्पायर्ड होकर अलाइन डिसीजंस लिए। चैप्टर का मैसेज है वैल्यूज तुम्हें पर्पस और डायरेक्शन देते हैं। मेरे वैल्यूज मेरी गाइड हैं और मैं फुलफिलिंग लाइफ जीता हूं। चैप्टर 7 लक्ष्य निर्धारण की कला। गोल्स बिना सॉलिड प्लान के सिर्फ ख्वाब रह जाते हैं। टोनी रॉबिन्स अपने यूनिक अल्टीमेट सक्सेस फॉर्मूला से गोल सेटिंग को गेम चेंजर बनाते हैं। फॉर्मूला है क्लियर आउटकम डिफाइन करो, मैसिव एक्शन लो और रिजल्ट्स को इवैल्यूएट करके कोर्स करेक्ट करो। बिना क्लैरिटी और एक्शन के गोल्स सिर्फ विश लिस्ट बनकर रह जाते हैं। मान लो तुम फ्रीलांसर हो और इनकम बढ़ाना चाहते हो। अगर तुम सिर्फ सोचते रहो मुझे ज्यादा अर्न करना है तो कुछ नहीं होगा। टोनी की एडवाइस है स्पेसिफिक मेजरेबल गोल्स सेट करो। मैंने भी पहले वेग गोल्स बनाए, सोचता था मैं सक्सेसफुल बन जाऊंगा, लेकिन कैसे? फिर मैंने रॉबिन्स की स्ट्रैटेजी अपनाई। जर्नल में मंथली गोल्स लिखे, हर महीने 2 हाई पेइंग क्लाइंट साइन करूंगा। वीकली प्रोग्रेस ट्रैक किया, कितने पिचेस भेजे, कितने रिस्पॉन्स आए। डेली विजुअलाइजेशन की, इमेजिन्ड कि मैं कॉन्फिडेंट पिचेस दे रहा हूं और डील्स क्लोज हो रहे हैं। रिजल्ट 3 महीने में मेरी इनकम 30% बढ़ गई और 5 नए क्लाइंट्स ऑन बोर्ड आए। लेकिन हाँ, मैंने गलतियां भी की।
शुरू में मैंने अनरियलिस्टिक टारगेट सेट किए। 1 महीने में 10 क्लाइंट्स। रिजल्ट ओवरवेल्म और बर्नआउट। चैप्टर की टिप है गोल्स को स्मार्ट बनाओ, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलेवेंट, टाइम बाउंड। मैंने गोल्स को रियलिस्टिक किया। 3 महीने में 3 क्लाइंट्स से शुरू किया। स्मॉल विंस ने मोटिवेशन बूस्ट किया। फ्लेक्सिबिलिटी, अगर रिजल्ट्स एक्सपेक्टेड नहीं आ रहे तो स्ट्रैटेजी ट्वीक करो। मैंने पिच टेम्पलेट्स चेंज किए जब रिस्पॉन्सेस कम आए। चैप्टर का मैसेज है स्पष्ट लक्ष्य और सुसंगत कार्रवाई तुम्हें असंभव बनाते हैं। मेरे लक्ष्य मेरी रोड मैप है और मैं कार्रवाई से सफलता प्राप्त करता हूं। चैप्टर 8 संचार की शक्ति। दोस्तों, क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे वर्ड्स, टोन और बॉडी लैंग्वेज मिलकर तुम्हारी कम्युनिकेशन को कितना पावरफुल बना सकते हैं? इफेक्टिव कम्युनिकेशन सक्सेस का कोर है। टोनी रॉबिन्स कहते हैं कि कम्युनिकेशन का 50% इंपैक्ट वर्ड से नहीं बल्कि टोन, फेशियल एक्सप्रेशंस और बॉडी लैंग्वेज से आता है। सही अप्रोच से तुम ट्रस्ट बिल्ड कर सकते हो, रिलेशनशिप स्ट्रेंथन कर सकते हो और डील्स क्लोज कर सकते हो। उदाहरण के लिए, मान लो तुम क्लाइंट मीटिंग में हो। अगर तुम मोनोटोन में बोलो, आर्म्स क्रॉस्ड रखो और आई कांटेक्ट अवॉइड करो तो क्लाइंट डिस्कनेक्ट महसूस करेगा। वार्म टोन, ओपन पोस्चर और कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज यूज करो। मैंने इसे पर्सनली अप्लाई किया। पहले मेरी क्लाइंट मीटिंग्स में मैं नर्वस होकर रश्ड बोलता था और बॉडी लैंग्वेज क्लोज थी। रिजल्ट, क्लाइंट्स हेजिटेंट रहते थे। फिर मैंने रॉबिन्स की स्ट्रैटेजी यूज की। मीटिंग्स में वार्म टोन अपनाया, जेंटल आई कांटेक्ट बनाया और ओपन पोस्चर, हैंड्स रिलैक्स्ड रखा। रिजल्ट, ट्रस्ट बिल्ड हुआ और 3 डील्स बैक टू बैक क्लोज हुए। लेकिन शुरू में यह नेचुरल नहीं लगा। कॉन्फिडेंट पोस्चर फोर्स्ड लगता था और टोन वेरी करना ऑकवर्ड। प्रैक्टिस इन लो प्रेशर सिचुएशंस। मैंने डेली इंटरैक्शंस में, जैसे कॉफी शॉप में या फ्रेंड्स के साथ, वार्म टोन और आई कांटेक्ट प्रैक्टिस किया। एक और स्मार्ट ट्रिक, वोकल वैरायटी। की पॉइंट्स को एम्फसाइज करने के लिए टोन में एनर्जी ऐड करो। मैंने क्लाइंट पिचेस में स्टोरी टेलिंग स्टाइल यूज किया। प्रॉब्लम डिस्क्राइब करने के लिए सीरियस टोन और सॉल्यूशन के लिए एक्साइटेड टोन। क्लाइंट्स एंगेज्ड रहे और फीडबैक में कनेक्शन की तारीफ मिली। कम्युनिकेशन तुम्हारी सुपर पावर है, इसे मास्टर करो। मैं अपने वर्ड्स और वाइब से ट्रस्ट और सक्सेस क्रिएट करता हूं। चैप्टर 9 रपोर निर्माण। रिलेशनशिप्स का फाउंडेशन है। टोनी रॉबिन्स कहते हैं कि रपोर बिल्ड करने से कॉन्वर्सेशंस नेचुरल, प्रोडक्टिव और मीनिंगफुल हो जाती हैं। की टेक्निक है मिररिंग। सामने वाले के स्पीकिंग स्टाइल, बॉडी लैंग्वेज या एनर्जी को सटली मैच करना। उदाहरण के लिए, मान लो तुम क्लाइंट मीटिंग में हो। अगर क्लाइंट स्लो और काल्म बोलता है और तुम फास्ट पेस्ड एनर्जी में बोलो तो डिस्कनेक्ट होगा। टोनी की एडवाइस है क्लाइंट के स्टाइल को मिरर करो। मैंने इसे फ्रीलांसिंग में ट्राई किया। एक क्लाइंट सुपर रिलैक्स्ड और सॉफ्ट स्पोकन था। पहले मैं अपनी यूजुअल हाई एनर्जी पिच देता और क्लाइंट अनरिस्पॉन्सिव रहता। फिर मैंने मिररिंग अप्लाई की, स्लो पेस में बोला और क्लाइंट के काल्म टोन को मैच किया। रिजल्ट, कॉन्वर्सेशन नेचुरल हो गई, क्लाइंट कंफर्टेबल हुआ और प्रोजेक्ट कंफर्म्ड। लेकिन मैंने गलतियां भी की। शुरू में मैंने ओवर मिरर्ड, क्लाइंट की हर मूवमेंट कॉपी की और ऑकवर्ड लगने लगा। चैप्टर की टिप है सटल रहो। जस्ट इनफ मैच करो कि कनेक्शन बने, विदाउट मिमिकिंग। मैंने क्लाइंट के पोस्चर को लाइटली मिरर्ड और जेन्युइन इंटरेस्ट दिखाया। कॉमन ग्राउंड ढूंढो। मैंने क्लाइंट के इंडस्ट्री रिलेटेड टॉपिक्स पर स्मॉल टॉक शुरू की और रपोर इंस्टेंटली बढ़ा। चैप्टर का मैसेज है रपोर तुम्हें इन्फ्लुएंस और ट्रस्ट का मास्टर बनाता है। मैं रपोर से कनेक्शंस बनाता हूं और मेरे रिलेशनशिप्स अनस्टॉपेबल हैं। चैप्टर 10 प्रभाव और प्रेरणा। इन्फ्लुएंस और इंस्पिरेशन का सीक्रेट है सामने वाले की नीड्स को समझना और जेन्युइन वैल्यू प्रोवाइड करना। टोनी रॉबिन्स कहते हैं कि अगर तुम दूसरों को सॉल्यूशंस देते हो जो उनकी लाइफ या बिजनेस को बेटर बनाए तो तुम न सिर्फ ट्रस्ट बल्कि लॉन्ग टर्म लॉयल्टी भी अर्न करते हो। इन्फ्लुएंस का मतलब मैनिपुलेशन नहीं बल्कि ऑथेंटिक कनेक्शन और इंपैक्ट क्रिएट करना है। उदाहरण के लिए, मान लो तुम फ्रीलांसर हो और क्लाइंट के साथ मीटिंग में हो। अगर तुम जेनेरिक पिच दो तो क्लाइंट इंप्रेस्ड नहीं होगा। टोनी की एडवाइस है क्लाइंट की स्पेसिफिक नीड्स आइडेंटिफाई करो और कस्टमाइज्ड सॉल्यूशंस ऑफर करो। मैंने इसे पर्सनली अप्लाई किया। पहले मैं वन साइज फिट्स ऑल प्रपोजल्स भेजता था और क्लाइंट्स अनरिस्पॉन्सिव रहते थे। फिर मैंने रॉबिन्स की स्ट्रैटेजी यूज की। एक क्लाइंट मीटिंग में मैंने उनकी चैलेंजेस, स्लो वेबसाइट ट्रैफिक
को डीपली समझा। जेनेरिक सर्विसेज की बजाय मैंने टेलर्ड सॉल्यूशन सजेस्ट किया, एसईओ ऑप्टिमाइज्ड कंटेंट और टारगेटेड सोशल मीडिया स्ट्रेटजी। रिजल्ट, क्लाइंट ने तुरंत कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और उनकी लॉयल्टी बढ़ी, वो रेगुलर प्रोजेक्ट्स देने लगे। लेकिन हाँ, मैंने गलतियां भी की। शुरू में मैं क्लाइंट नीड्स पर फोकस करने की बजाय अपनी एक्सपर्टीज फ्लॉन्ट करता था। रिजल्ट, डिस्कनेक्ट और मिस्ड अपॉर्चुनिटीज। क्लाइंट की पेन पॉइंट्स सुनो और क्वेश्चंस पूछो, जैसे आपके बिजनेस का बिगेस्ट चैलेंज क्या है। मैंने मीटिंग्स में नोट्स लेना शुरू किया और क्लाइंट के गोल्स को समराइज करके कंफर्म किया। मैंने क्लाइंट पिचेस में रिलेटेबल स्टोरीज ऐड की, जैसे मेरे पिछले क्लाइंट ने यही इशू फेस किया और इस सॉल्यूशन से 20% ग्रोथ देखा। इससे ट्रस्ट और एंगेजमेंट बढ़ा। इन्फ्लुएंस तब होता है जब तुम जेन्युइन वैल्यू देते हो। मैं दूसरों की नीड सॉल्व करता हूं और मेरे वर्ड्स इंपैक्ट क्रिएट करते हैं। चैप्टर 11, रीफ्रेमिंग का जादू। चैप्टर बताता है कि रीफ्रेमिंग यानी नेगेटिव इवेंट्स को पॉजिटिव पर्सपेक्टिव से देखना तुम्हारी माइंडसेट को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। टोनी रॉबिन्स कहते हैं कि हर स्थिति का अर्थ तुम्हारे तात्कालिक अर्थ पर निर्भर करता है। असफलता को सीखने की संभावना मानो और चुनौतियों को विकास की दिशा में देखो का चांस। रीफ्रेमिंग तुम्हें स्टक होने से बचाता है और फॉरवर्ड मोमेंटम देता है। उदाहरण के लिए, मान लो तुम्हारा प्रोजेक्ट क्लाइंट ने रिजेक्ट कर दिया। नॉर्मल रिएक्शन, फ्रस्ट्रेशन, सेल्फ डाउट। टोनी की एडवाइस है, सिचुएशन को रीफ्रेम करो। मैंने इसे पर्सनली एक्सपीरियंस किया। एक क्लाइंट ने मेरी केयरफुली क्राफ्टेड प्रपोजल रिजेक्ट की और मैं डिमोटिवेटेड हो गया। पहले मैं सोचता मैं फेल हो गया, लेकिन रॉबिन्स की स्ट्रैटेजी अपनाई। मैंने रिजेक्शन को लर्निंग अपॉर्चुनिटी माना। क्लाइंट से फीडबैक लिया, उन्हें बजट के चिंतित थे। मैंने अगली पिच में कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन ऐड किया और क्लियर वैल्यू दिखाई। रिजल्ट, नेक्स्ट डील कंफर्म्ड और क्लाइंट इंप्रेस्ड हुआ। लेकिन शुरू में रिफ्रेमिंग टफ था। नेगेटिव इमोशंस इतने स्ट्रांग थे कि पॉजिटिव स्पिन ढूंढना अननेचुरल लगा। क्वेश्चंस आस्क करो, इस सिचुएशन से मैं क्या सीख सकता हूं, या इसका लॉन्ग टर्म बेनिफिट क्या हो सकता है। मैंने जर्नल में हर नेगेटिव इवेंट के लिए 3 पॉजिटिव टेकअवेज लिखे। एक मिस डेडलाइन से मैंने टाइम मैनेजमेंट इंप्रूव किया। लैंग्वेज चेंज, फेलियर की जगह फीडबैक बोलो। मैंने सेल्फ टॉक में मैंने मिस्टेक की को मैंने एक्सपेरिमेंट किया से रिप्लेस किया। इससे माइंडसेट रिजिलिएंट हुई। रीफ्रेमिंग तुम्हें चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटीज में बदलने की पावर देता है। मैं हर सिचुएशन को पॉजिटिव लाइट में देखता हूं और मेरी ग्रोथ अनस्टॉपेबल है। चैप्टर 12, एंकरिंग की तकनीक। कभी कोई सॉन्ग सुना और इंस्टेंटली एनर्जेटिक या नॉस्टैल्जिक फील किया? चैप्टर एंकरिंग की टेक्निक सिखाता है, एक पावरफुल एनएलपी टूल जो स्पेसिफिक इमोशनल स्टेट्स को ट्रिगर कर सकता है। टोनी रॉबिन्स बताते हैं कि एंकर्स जैसे म्यूजिक, जेस्चर्स या वर्ड्स तुम्हें इंस्टेंटली कॉन्फिडेंस, फोकस या मोटिवेशन की स्टेट में ले जा सकते हैं। पॉजिटिव एंकर्स क्रिएट करके तुम पीक परफॉर्मेंस एनी टाइम एक्सेस कर सकते हो। उदाहरण के लिए, मान लो तुम पब्लिक स्पीकिंग से पहले नर्वस हो। अगर तुमने कॉन्फिडेंस को एंकर किया हो तो सिंपल ट्रिगर स्टेट चेंज कर सकता है। मैंने इसे पर्सनली ट्राई किया। पहले क्लाइंट कॉल्स में मैं नर्वस होकर आइडियाज भूल जाता था। फिर मैंने रॉबिन्स की एंकरिंग टेक्निक यूज की। एक सक्सेसफुल पिच के बाद जब मैं सुपर कॉन्फिडेंट था, मैंने फेवरेट अपबीट सॉन्ग सुना और फिस्ट पंप जेस्चर किया। इसे एंकर बनाया। नेक्स्ट क्लाइंट कॉल से पहले वही सॉन्ग सुना और जेस्चर रिपीटेड। रिजल्ट, कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ और कॉल नेल्ड। लेकिन हाँ, मैंने गलतियां भी की। शुरू में मैंने रैंडम एंकर्स ट्राई किए बिना स्ट्रॉन्ग इमोशनल स्टेट के और इफेक्ट वीक रहा। चैप्टर की टिप है, एंकर हाई एनर्जी मोमेंट्स में सेट करो। मैंने ओनली पीक सक्सेस मोमेंट्स जैसे डील क्लोजिंग को एंकर करने का रूल बनाया। मल्टीपल सेंसेस यूज करो। म्यूजिक के साथ विजुअलाइजेशन ऐड की, इमेजिन्ड सक्सेसफुल आउटकम्स। इससे एंकर स्ट्रॉन्गर हुआ। एंकरिंग तुम्हें इमोशनल कंट्रोल देता है और परफॉर्मेंस को नेक्स्ट लेवल ले जाता है। मैं अपने एंकर से पीक स्टेट अनलॉक करता हूं और मेरी एनर्जी लिमिटलेस है। चैप्टर 13, स्वास्थ्य और ऊर्जा। फिजिकल हेल्थ और मेंटल परफॉर्मेंस एक दूसरे से गहरे जुड़े हैं। टोनी रॉबिन्स कहते हैं कि अगर तुम अपनी फिटनेस, डाइट और एनर्जी लेवल्स पर फोकस करो तो तुम्हारी प्रोडक्टिविटी और कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली स्काईरॉकेट हो जाएंगे। हेल्थी बॉडी तुम्हारे गोल्स को अचीव करने का फ्यूल है और बिना इसके तुम हाफवे में बर्नआउट हो सकते हो। मान लो तुम एंटरप्रेन्योर हो और डेली 12 घंटे लैपटॉप पर वर्क करते हो, जंक फूड खाते हो और एक्सरसाइज का नाम नहीं। रिजल्ट, लो एनर्जी,
पुअर फोकस और कांस्टेंट फटीग, डेली मूवमेंट और बैलेंस्ड डाइट को रूटीन बनाओ। मैंने भी पहले हेल्थ को इग्नोर किया। फ्रीलांसिंग के चक्कर में मैं लेट नाइट्स तक वर्क करता, कॉफी और फास्ट फूड पर सरवाइव करता। रिजल्ट, एनर्जी क्रैश और प्रोडक्टिविटी डाउन। फिर मैंने रॉबिन्स की स्ट्रैटेजी अपनाई। डेली 20 मिनट वर्कआउट शुरू किया। सिंपल बॉडी वेट एक्सरसाइजेस जैसे पुशअप्स और जॉगिंग। डाइट में फ्रूट्स, वेजीज और प्रोटीन ऐड किया। रिजल्ट, एनर्जी लेवल्स बढ़े, फोकस लेजर शार्प हुआ और मेरी प्रोडक्टिविटी सोर्ड। मैंने 1 महीने में 3 एक्स्ट्रा प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किए। लेकिन हाँ, मैंने मिस्टेक्स भी की। शुरू में मैंने ओवर कमिटेड किया, जिम में 1 घंटे वर्कआउट्स और स्ट्रिक्ट डाइट। रिजल्ट, 1 हफ्ते बाद छोड़ दिया। चैप्टर की टिप है, स्मॉल सस्टेनेबल हैबिट्स बनाओ। मैंने 20 मिनट डेली वर्कआउट और एक स्वस्थ भोजन से शुरू किया। कंसिस्टेंसी से रिजल्ट्स कंपाउंड हुए। एनवायरनमेंट को हेल्थ फ्रेंडली बनाओ। मैंने किचन में जंक फूड हटाया और वर्कआउट गियर विजिबल रखा। मॉर्निंग में स्नीकर्स देखते ही मोटिवेशन मिलता। चैप्टर का मैसेज है, फिजिकल हेल्थ तुम्हारी मेंटल पावर का फाउंडेशन है। मैं अपनी बॉडी को फ्यूल देता हूं और मेरी एनर्जी लिमिटलेस है। चैप्टर 14, रिश्तों की गहराई। सक्सेस सिर्फ करियर या मनी से नहीं बल्कि मीनिंगफुल रिलेशनशिप से भी डिफाइन होती है। चैप्टर बताता है कि स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स, चाहे फैमिली, फ्रेंड्स या कॉलीग्स के साथ, तुम्हारी हैप्पीनेस और ग्रोथ का कोर है। टोनी रॉबिन्स कहते हैं कि एम्पैथी, एक्टिव लिसनिंग और जेन्युइन कम्युनिकेशन से तुम बॉन्ड्स को डीपर और फुलफिलिंग बना सकते हो। उदाहरण के लिए, मान लो तुम फैमिली डिनर पर हो लेकिन मोबाइल नोटिफिकेशंस चेक करते रहते हो। रिजल्ट, सरफेस लेवल टॉक्स और वीक कनेक्शन। क्वालिटी टाइम स्पेंड करो और एक्टिव लिसनिंग प्रैक्टिस करो। मैंने भी पहले फैमिली को टाइम देना प्रायोरिटाइज नहीं किया। फ्रीलांसिंग डेडलाइंस के चक्कर में मैं फैमिली डिनर स्किप करता या फिजिकली प्रेजेंट होकर भी मेंटली एब्सेंट रहता। फिर मैंने रॉबिन्स की स्ट्रैटेजी अपनाई। वीकली फैमिली नाइट्स शुरू किए। मोबाइल ऑफ, फुल फोकस। पेरेंट्स और सिबलिंग्स की बातें जेन्युइनली सुनी और एम्पैथेटिक रिस्पॉन्सेज दिए, जैसे वो सिचुएशन टफ लगता है, तुमने कैसे हैंडल किया। रिजल्ट, बॉन्डिंग स्ट्रॉन्गर हुई और फैमिली सपोर्ट ने मुझे इमोशनली ग्राउंडेड रखा। लेकिन शुरू में यह आसान नहीं था। माइंड डिस्ट्रैक्शंस की तरफ भागता था और एम्पैथी फोर्स्ड लगती थी। प्रेजेंस प्रैक्टिस करो। कॉन्वर्सेशन में आई कांटेक्ट और नॉडिंग से एंगेजमेंट दिखाओ। मैंने फैमिली टॉक्स में यह ट्राई किया और कनेक्शन इंस्टेंटली डीपर हुआ। एक और स्मार्ट ट्रिक, अप्रिशिएशन। मैंने स्मॉल जेस्चर्स शुरू किए, लाइक मॉम के कुकिंग की तारीफ या सिबलिंग के एफर्ट्स को एक्नॉलेज करना। इससे पॉजिटिविटी बढ़ी। रिलेशनशिप्स तुम्हारी लाइफ का फ्यूल है, उन्हें नर्चर करो। मैं एम्पैथी से कनेक्ट करता हूं और मेरे बॉन्ड्स अनब्रेकेबल हैं। चैप्टर 15, नेतृत्व की कला। लीडरशिप सिर्फ टाइटल नहीं बल्कि दूसरों को मोटिवेट और गाइड करने की एबिलिटी है। टोनी रॉबिन्स कहते हैं कि ट्रू लीडर्स विजन और एक्शन को अलाइन करते हैं, क्लियर डायरेक्शन देते हैं और टीम को एम्पावर करते हैं। लीडरशिप तुम्हें करियर, बिजनेस या कम्युनिटी में गेम चेंजर बनाता है। उदाहरण के लिए, मान लो तुम टीम प्रोजेक्ट लीड हो। अगर तुम अनक्लियर इंस्ट्रक्शंस दो या माइक्रो मैनेज करो तो टीम डिमोटिवेटेड हो जाएगी। कंपेलिंग विजन शेयर करो और ट्रस्ट बिल्ड करो। मैंने फ्रीलांसिंग में टीम प्रोजेक्ट्स लीड किए, लेकिन पहले मैं वेग डायरेक्शंस देता था। रिजल्ट, कंफ्यूजन और डिलेज। फिर मैंने रॉबिन्स की स्ट्रैटेजी अप्लाई की। एक प्रोजेक्ट में मैंने क्लियर विजन सेट किया। हम क्लाइंट का रेवेन्यू 15% बढ़ाएंगे, रोल्स डिफाइंड किए और टीम को ऑटोनॉमी दी। रेगुलर फीडबैक सेशंस रखे। रिजल्ट, टीम परफॉर्मेंस इंप्रूव हुई और प्रोजेक्ट समय से पहले डिलीवर्ड। लेकिन मैंने गलतियां भी की। शुरू में मैंने ओवर कंट्रोल्ड, सोचा सब कुछ मैं ही हैंडल करूंगा। रिजल्ट, टीम डिसएंगेज्ड। मैंने टीम मेंबर्स को डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व किया और उनके आइडियाज को वैल्यूड। एक और स्मार्ट ट्रिक, लीड बाय एग्जांपल। मैंने पंक्चुअलिटी और वर्क एथिक्स से स्टैंडर्ड सेट किया। टीम इंस्पायर्ड हुई। लीडरशिप दूसरों को बढ़ाने से बढ़ता है। मैं इंस्पायर करता हूं और मेरी लीडरशिप इंपैक्ट क्रिएट करती है। एल, चैप्टर 16, समय का प्रबंधन। अनलिमिटेड पावर टाइम तुम्हारा सबसे वैल्यूएबल एसेट है और इसे स्मार्टली मैनेज करके तुम अपनी प्रोडक्टिविटी को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकते हो। टोनी रॉबिन्स कहते हैं कि टाइम मैनेजमेंट का सीक्रेट है प्रायोरिटाइजेशन और डेलीगेशन, यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क्स पर फोकस करो और बाकी को दूसरों को डेलीगेट करो।
बिना स्ट्रैटेजी के तुम बिजी तो रहोगे, लेकिन रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। मान लो तुम फ्रीलांसर हो और डेली 10 टास्क्स की लिस्ट बनाते हो। अगर तुम बिना प्रायोरिटी के सब कुछ करने की कोशिश करो, तो दिन खत्म होने पर आधे टास्क्स अधूरे रह जाएंगे। डेली टॉप 3 हाई इंपैक्ट टास्क्स चूज करो। मैंने भी पहले टाइम मैनेजमेंट में स्ट्रगल किया। फ्रीलांसिंग में मैं ईमेल्स, सोशल मीडिया और लो वैल्यू टास्क्स में उलझ जाता था। रिजल्ट, इंपॉर्टेंट क्लाइंट पिचेस और प्रोजेक्ट्स पेंडिंग रहते। फिर मैंने रॉबिन्स की स्ट्रैटेजी अपनाई। हर रात अगले दिन के टॉप 3 टास्क्स जर्नल में लिखे, जैसे क्लाइंट पिच फिनिश करो, प्रपोजल सबमिट करो और न्यू स्किल लर्न करो। मॉर्निंग में सिर्फ इन पर फोकस किया। रिजल्ट, प्रोडक्टिविटी डबल हो गई और मैंने 1 महीने में 4 न्यू प्रोजेक्ट्स ऑनबोर्ड किए। लेकिन हाँ, मैंने मिस्टेक्स भी की। शुरू में मैंने ओवर कमिटेड किया, 10 टास्क्स डेली सेट किए। रिजल्ट, स्ट्रेस और इनकम्प्लीट वर्क। 80-20 नियम। 20% कार्य 80% परिणाम देते हैं। मैंने लो वैल्यू टास्क्स जैसे रिपीटेटिव ईमेल्स को ऑटोमेटेड या डेलीगेटेड किया। डीप वर्क के लिए 2 घंटे के डिस्ट्रैक्शन फ्री स्लॉट्स बनाए। नो वाईफाई, नो नोटिफिकेशंस। इससे फोकस लेजर शार्प हुआ। टाइम को मास्टर करो और सक्सेस को अनस्टॉपेबल बनाओ। मैं अपने टाइम को प्रायोरिटाइज करता हूं और मेरी प्रोडक्टिविटी लिमिटलेस है। चैप्टर 17, वित्तीय स्वतंत्रता। तुमने कभी फाइनेंशियल स्ट्रेस फील किया जहां मंथ एंड में बैंक बैलेंस जीरो हो? फाइनेंशियल फ्रीडम सिर्फ ड्रीम नहीं, बल्कि डिसिप्लिन और स्मार्ट स्ट्रैटेजीज से अचीवेबल गोल है। कॉन्शियस स्पेंडिंग, सेविंग और इन्वेस्टिंग। बिना प्लान के तुम अर्न कितना भी करो, फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं मिलेगी। उदाहरण के लिए, मान लो तुम जॉब में अच्छा अर्न करते हो, लेकिन सेविंग जीरो है। इंपल्स बाइंग और नो बजट से मनी स्लिप हो जाता है। मंथली बजट बनाओ और इनकम का 20% इन्वेस्ट करो। मैंने फ्रीलांसिंग में यही मिस्टेक की। पहले मैं हर पेमेंट को रैंडम खर्चों, न्यू गैजेट्स, डाइनिंग आउट में उड़ा देता। रिजल्ट, नो सेविंग्स, नो सिक्योरिटी। फिर मैंने रॉबिन्स की स्ट्रैटेजी अपनाई। मंथली बजट बनाया, 50% इसेंशियल्स, 20% इन्वेस्टमेंट्स, 20% लाइफस्टाइल, 10% गिविंग। इनकम का 20% म्यूचुअल फंड्स और ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट एप्स में डाला। रिजल्ट, 6 महीने में वेल्थ बिल्डिंग शुरू हुई और फाइनेंशियल स्ट्रेस कम हुआ। लेकिन शुरू में डिसिप्लिन टफ थी। टेम्पटेशन टू स्प्लर्ज स्ट्रांग था। मैंने बैंक अकाउंट सेट किया कि 20% इनकम ऑटोमेटिकली इन्वेस्टमेंट अकाउंट में जाए। एक और स्मार्ट ट्रिक, फाइनेंशियल एजुकेशन। मैंने यूट्यूब चैनल्स और पॉडकास्ट से इन्वेस्टिंग बेसिक्स सीखे। टोनी की कंपाउंडिंग टिप ने माइंडसेट शिफ्ट किया। स्मॉल इन्वेस्टमेंट्स लॉन्ग टर्म में ह्यूज रिटर्न्स दे सकते हैं। फाइनेंशियल फ्रीडम तुम्हारी रीच में है, डिसिप्लिन से शुरू करो। मैं अपने मनी को मैनेज करता हूं और मेरी वेल्थ ग्रो करती है। चैप्टर 18, डर का सामना। चाहे फेलियर का हो, रिजेक्शन का हो या जजमेंट का, तुम्हारी ग्रोथ का सबसे बड़ा दुश्मन हो सकता है। टोनी रॉबिन्स कहते हैं कि डर को मिटाने का एकमात्र तरीका है कार्रवाई करना। डर को महसूस करो, लेकिन कार्रवाई कैसे करें? छोटे कदम से फियर को कॉन्कर करो। उदाहरण के लिए, मान लो तुम पब्लिक स्पीकिंग से डरते हो। स्टेज पर जाने का थॉट ही पैनिक ट्रिगर करता है। टोनी की एडवाइस है, फियर को फेस करने के लिए छोटे नियंत्रित पर्यावरण में अभ्यास करो। मैंने भी लोकप्रिय बोलते हुए डर की लड़ाई की। फ्रीलांसिंग में क्लाइंट वेबिनार होस्ट करने का चांस मिला, लेकिन स्टेज फ्राइट ने रोक दिया। फिर मैंने रॉबिन्स की स्ट्रैटेजी अपनाई। स्मॉल इवेंट्स जैसे 5 लोगों के सामने टीम प्रेजेंटेशन से शुरू किया। फीडबैक लिया और कॉन्फिडेंस बढ़ाया। रिजल्ट, 3 महीने बाद मैंने 50 लोगों के सामने वेबिनार नेल और सुनिश्चितता बढ़ गई। लेकिन मैंने गलतियां भी की। शुरू में मैंने डर को अवॉइड किया, सोचा वेबिनार मेरे लिए नहीं। परिणाम, मिस्ड अपॉर्चुनिटीज। ग्रेजुअली फियर को फेस करो। मैंने वीकली स्मॉल टॉक्स प्रैक्टिस की, फ्रेंड्स के सामने, फिर लोकल मीटअप्स में। मैंने फियर को एक्साइटमेंट माना। नर्वसनेस मतलब मैं केयर करता हूं। इससे माइंडसेट शिफ्ट हुआ। चैप्टर का मैसेज है, फियर को एक्शन से बीट करो और ग्रोथ को अनलॉक करो। मैं फियर को फेस करता हूं और मेरी करेज लिमिटलेस है। चैप्टर 19, जीवन का उद्देश्य। पर्पस वो कंपास है जो तुम्हें डायरेक्शन देता है, तुम्हारे एक्शंस को मीनिंग देता है और हर सुबह बिस्तर से उठने की रीजन देता है। टोनी रॉबिन्स कहते हैं कि पर्पस ढूंढने का की है अपने पैशन और वैल्यूज को अलाइन करना। जब तुम्हारा वर्क तुम्हारे कोर बिलीव्स और जोश से जुड़ा हो, तो हर चैलेंज भी फुलफिलिंग लगता है। उदाहरण के लिए, मान लो तुम जॉब में हो,
लेकिन हर दिन सिर्फ पेचेक के लिए काम कर रहे हो। रिजल्ट? बोर्डम और एम्प्टीनेस। अपने पैशन को आइडेंटिफाई करो और उसे वैल्यूज के साथ कनेक्ट करो। मैंने फ्रीलांसिंग में यही स्ट्रगल किया। शुरू में मैं रैंडम प्रोजेक्ट्स लेता था जस्ट फॉर मनी। वर्क मैकेनिकल लगता था और मोटिवेशन कम हो जाती थी। फिर मैंने रॉबिन्स की स्ट्रैटेजी अपनाई। जर्नल में लिखा कि मेरा पैशन है क्रिएटिव सॉल्यूशंस देना और वैल्यू है हेल्पिंग अदर्स ग्रो। मैंने फ्रीलांसिंग को पर्पस ड्रिवन बनाया, फोकस्ड ऑन हेल्पिंग स्मॉल बिजनेसेस स्केल थ्रू कंटेंट और मार्केटिंग। रिजल्ट? हर प्रोजेक्ट मीनिंगफुल लगा और मेरी एनर्जी और कमिटमेंट बढ़ गए। लेकिन हां, मैंने मिस्टेक्स भी की। शुरू में पर्पस को बहुत ग्रैंड सोचता था, मैं दुनिया बदल दूंगा। रिजल्ट? ओवरवेल्म और कंफ्यूजन। चैप्टर की टिप है स्टार्ट स्मॉल। डेली वर्क में पर्पस ढूंढो। मैंने छोटे प्रोजेक्ट्स में इंपैक्ट क्रिएट करने पर फोकस किया, लाइक एक लोकल बिजनेस का रेवेन्यू बढ़ाना। एक और स्मार्ट ट्रिक, रिफ्लेक्शन। हर हफ्ते जर्नल में लिखो, मैंने इस हफ्ते क्या मीनिंगफुल किया। मैंने क्लाइंट टेस्टिमोनियल्स कलेक्ट किए जो रिमाइंड करते थे कि मेरा वर्क मैटर्स। चैप्टर का मैसेज है पर्पस तुम्हारी लाइफ को डायरेक्शन और जॉय देता है। मैं पर्पस ड्रिवन जीता हूं और मेरा वर्क मीनिंगफुल है। चैप्टर 20 निरंतर सुधार एक नेवर एंडिंग जर्नी है। चैप्टर का जापानी कंसेप्ट की फिलॉसफी सिखाता है कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट का। टोनी रॉबिन्स कहते हैं कि अगर तुम हर दिन 1% बेहतर बनने की कोशिश करो तो लॉन्ग टर्म में तुम अनस्टॉपेबल रिजल्ट्स अचीव कर लोगे। सक्सेस स्मॉल कंसिस्टेंट अपग्रेड से आती है, न कि ओवरनाइट मिरेकल्स से। उदाहरण के लिए मान लो तुम पब्लिक स्पीकर बनना चाहते हो। अगर तुम एकदम टेड टॉक लेवल की एक्सपेक्टेशन रखो तो डीमोटिवेटेड हो जाओगे। डेली स्मॉल इंप्रूवमेंट्स करो। मैंने फ्रीलांसिंग में यही अप्रोच अपनाया। पहले मेरी पिचेस एवरेज थीं और क्लाइंट्स कन्वर्ट नहीं हो रहे थे। फिर मैंने काइजेन अप्लाई किया, वीकली रिफ्लेक्शन शुरू किया। हर हफ्ते जर्नल में लिखा कि मैंने क्या अच्छा किया और क्या बेटर हो सकता है। लाइक एक हफ्ते मैंने पिच डिलीवरी में पॉजेज ऐड किए, अगले हफ्ते स्टोरी टेलिंग इंप्रूव की। रिजल्ट? एवरी वीक मेरी पिचेस शार्पर हुई और 3 महीने में कन्वर्जन रेट 50% बढ़ गया। लेकिन मैंने गलतियां भी की। शुरू में मैं परफेक्शनिस्ट बनने की कोशिश करता था, एवरीथिंग एट वंस इंप्रूव करना चाहता था। रिजल्ट? बर्नआउट। फोकस ऑन वन थिंग एट अ टाइम। मैंने हर हफ्ते सिर्फ एक स्किल जैसे बॉडी लैंग्वेज या ईमेल राइटिंग पर वर्क किया। मैंने कॉलीग से रेगुलर फीडबैक लिया और एक्शनेबल चेंजेस किए। जैसे एक कॉलीग ने बताया कि मेरी ईमेल्स टू फॉर्मल थीं। मैंने कॉन्वर्सेशनल टोन ऐड किया और रिस्पॉन्सेज बढ़े। कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट तुम्हें एक्सेलेंस की राह पर ले जाता है। मैं हर दिन बेटर बनता हूं और मेरी ग्रोथ लिमिटलेस है। चैप्टर 21 योगदान की शक्ति। हेल्प करने के बाद वो डीप सेटिस्फैक्शन फील किया। चैप्टर बताता है कि ट्रू सक्सेस सिर्फ पर्सनल अचीवमेंट से नहीं बल्कि दूसरों को वैल्यू देने से मिलती है। टोनी रॉबिन्स कहते हैं कि कंट्रीब्यूशन यानी गिविंग बैक तुम्हारी लाइफ को पर्पस और फुलफिलमेंट से भर देता है। जब तुम दूसरों की लाइफ में पॉजिटिव इंपैक्ट क्रिएट करते हो तो तुम्हारी हैप्पीनेस और सेंस ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट नेक्स्ट लेवल पर चली जाती है। उदाहरण के लिए मान लो तुम सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर हो लेकिन सिर्फ प्रॉफिट्स चेस कर रहे हो। रिजल्ट? टेम्पररी हाइज बट नो लास्टिंग जॉय। टोनी की एडवाइस है गिव बैक, चाहे टाइम, स्किल्स या रिसोर्सेज के थ्रू। मैंने फ्रीलांसिंग में बिजी स्केड्यूल के बावजूद कंट्रीब्यूशन को इग्नोर किया। सोचता था पहले खुद सेटल हो जाऊं देन हेल्प करूंगा, बट लाइफ एम्प्टी लगती थी। फिर मैंने रॉबिन्स की स्ट्रैटेजी अपनाई। लोकल एनजीओ के लिए वॉलंटियर किया, स्मॉल बिजनेसेस को फ्री डिजिटल मार्केटिंग वर्कशॉप्स दिए। रिजल्ट? फुलफिलमेंट का लेवल अलग था। पार्टिसिपेंट्स के थैंक यू नोट्स और उनके बिजनेस ग्रोथ ने मुझे इंस्पायर्ड रखा। लेकिन शुरू में टाइम बैलेंस करना टफ था। मैं ओवर कमिटेड हो जाता और वर्क सफर करता। स्मॉल एक्ट्स ऑफ कंट्रीब्यूशन। मैंने मंथली 2 घंटे वॉलंटियरिंग से शुरू किया। मैंने अपनी कंटेंट क्रिएशन स्किल्स एनजीओज को डोनेट की, उनके कैंपेन्स के लिए कंटेंट बनाया। इससे इंपैक्ट बढ़ा और टाइम मैनेजेबल रहा। कंट्रीब्यूशन तुम्हारी लेगेसी बनाता है। मैं दूसरों को वैल्यू देता हूं और मेरी लाइफ फुलफिल्ड है। 21 अध्याय, 21 परिवर्तनकारी शिक्षाएं। दोस्तों, अनलिमिटेड पावर सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि सक्सेस और हैप्पीनेस का अल्टीमेट रोड मैप है। मेरे चैनल बुक्स पल्स को अभी सब्सक्राइब करो ताकि ऐसी लाइफ चेंजिंग बुक समरीज तुम कभी मिस ना करो। कमेंट्स में शेयर करो कि तुम कौन सी स्ट्रैटेजी, मॉडलिंग, रिफ्रेमिंग या एंकरिंग आज से अप्लाई करने जा रहे हो।
वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और अपने दोस्तों के साथ स्प्रेड करो। लेट्स इंस्पायर ईच अदर। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और पावरफुल बुक के साथ।